आज आप जिस आज़ाद से अपने जीवन को जी रहे हैं, जिस आज़ादी से अपने काम कर रहे हैं, इसका श्रेय बहुत सारे उन क्रांतिकारियों को, उन वीर सपूतों को जाता है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी थी। इसी क्रम में आज 28 सितंबर है। 28 सितंबर 1907 को शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था। कई लोग 27 सितंबर भी बोलते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, 27 भी हो 28 भी हो। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग थोड़ा सा भूल जाया करते थे, इन चीज़ों को लिखते नहीं थे। 28 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके विचारों पे चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। सरदार भगत सिंह को आप सभी लोग क्रांतिकारी के तौर पे जानते हैं कि एक वो महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन से लेकर चौरी चौरा कांड तक ये सब उसमें साथ दिया, गांधी का साथ दिया। इसके अलावा उन्होंने फिर सैंडर्स की हत्या करवाई, उसमें उनका हाथ था। बटुकेश्वर दत्त ने के साथ में उन्होंने मिलकर बम फेंका, असेंबली में बम फेंका। इस तरह के कारनामे किए। काकोरी कांड भी उनका ही है, उसमें वो साथ थे। ऐसे कई सारे मामले थे उनके ऊपर। तो दोस्तों, वो एक केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे, इसके साथ साथ वो एक बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी मतलब एक पढ़ने लिखने वाले, एक समझदार, एक समाज के लिए जागरूक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति भी थे वो जानते थे, समझते थे, वो चीज़ों को समझते थे। वो बहुत अच्छे से देखा भी करते थे लोगों को कि नहीं, ये क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे देश के लिए होना चाहिए, क्या हमारे समाज के लिए होना चाहिए। वो गरीबों, शोषितों, वंचितों के प्रति उनके दिल बहुत दया थी और उनकी स्थिति को लेकर बहुत आक्रोश था उनके अंदर। उनकी स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोशित रहते थे हमेशा। और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, 250-300 करीब किताबें वो अपने जीवन में पढ़ चुके थे। उसके अलावा जेल में जब वो 2 साल बंद रहे, आखिरी के समय में 2 सालों में उन्होंने करीब 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली। तो सोचिए वो व्यक्ति कितना इंटेलेक्चुअल था। उसने कई सारे लेख लिखे, कई सारी जेल डायरी में भी उनके बहुत सारे नोट्स हैं, उपलब्ध है वो जेल डायरी पढ़ने के लिए। क्या लिखते थे, जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे, परम पूज्य बाबा साहेब कहा करते थे कि जब तक आप किसी को पढ़ोगे नहीं, तब तक समझोगे नहीं। तो आप ये सारे जो लोग हैं, ये पढ़ने की चीज़ है, ना कि समझने की चीज़ है। इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। आज हम एक दिन का प्रोग्राम कर लेते हैं कि शहीद भगत सिंह का जन्म है, या उनका मृत्यु दिवस है, या बटुकेश्वर दत्त का है, या सुखदेव का है, राजगुरु का। उनका हम एक तरह से इतिश्री कर लेते हैं कि एक आज का दिन ख़त्म हो गया, ठीक है, आज उनका ये प्रोग्राम था, लड्डू वड्डू बांट दिए, 2-4 शब्द उनके बारे में बोल दिए, थोड़ा बहुत जानते थे, बस उतना बोल दिया, बोलने के बाद बात ख़त्म हो गई। ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये ऊपर एक अलग दिशा में लेके जा रहा हूँ चीज़ों को। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में, अगर बोला जाएगा तो बहुत सारी किताबें उनके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। आप जब तक किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप जानोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं तो समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तो जानोगे नहीं किसी को। तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे। स्कूली पढ़ाई तो उनकी नहीं हो पाई थी, है ना। बीए में एडमिशन लिया था उन्होंने, लेकिन बीए कर नहीं पाए थे वो। उसके बाद ही उनको निकलना पड़ा। 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। शादी कराना चाहते थे घर वाले, शादी नहीं की उन्होंने। वो कहते थे आज़ाद अगर भारत नहीं हुआ, आज़ाद हो जाएगा तो शादी कर लूँगा, आज़ाद नहीं होगा तो मेरी जो पत्नी है वो मेरी मौत होगी। इस तरह से कई तरह के विचार थे। धीरे धीरे करके वो जो बुक्स पढ़ी, समझा चीज़ों को, मतलब एक तरह से वैज्ञानिक सोच पढ़ी। बाबा साहब के संपर्क में भी आए, उनको समझा, उनके मिशन मूवमेंट को समझा, पढ़ा। लेकिन ये सब चीज़ें किताबों में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि बाबा साहब से इस समाज को बहुत चिढ़ रही है, एक दूरी बना के रखी है। तो उनको पढ़ा, उनको समझा। उन्होंने जब जेल में थे तो उन्होंने कहा, अगर मुझे एक बार कहा था कि अगर मुझे और जीवन मिलेगा तो मैं अपने मिशन को बाबा साहब की मिशन में जोड़ दूँगा, उनके साथ काम करूँगा, इस समाज के शोषितों वंचितों के लिए काम करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो मौका नहीं मिल पाया। उनकी एक किताब थी अछूत, एक लेख लिखा था, एक अछूत और एक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। अछूत में पढ़िए, वो जब जेल में रहते थे, जिस जेल में थे आखिरी के समय में, वहाँ एक महिला थी सफाई कर्मचारी, उसको बड़ी बूढ़ी थी, उसको अम्मा कहते थे वो, और अक्सर उसके हाथ का खाना खाया करते थे, उसके साथ खाना खाया करते थे, उसके घर का लाया हुआ खाना खाया करते थे। फांसी के आखिरी दिन भी उन्होंने कहा था कि कल शाम को तुम मेरे लिए खाना लेकर आना, क्योंकि फांसी इनको अगले सुबह लगनी थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने न जाने कौन सी रणनीति थी, उसके 10 घंटे पहले उन्होंने कहा कि विद्रोह हो सकता है, तो 10 घंटे पहले उनको शाम को ही फांसी दे दी गई। और अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति को, जिसको उन्होंने, जो सफाई कर्मचारी था, उसको खाना लाने के लिए कहा था कि अपने घर से खाना बना के लाना। वो खाना लाया था, लेकिन उसको जेल में अंदर उसने नहीं दिया, क्योंकि उसी शाम फांसी देनी थी। वो नास्तिक हो गए थे, भगवान को नहीं मानते थे। जिस दिन उन्हें फांसी होनी थी तो जेल में बंद एक सरदार सिख ने कहा कि तुमने जीवन भर तो कुछ करा नहीं है, वाहिगुरु और इन सबको मानो, आज उनको याद कर दो। तो शहीद आदम का कितना मतलब एक सटीक जवाब था। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी भर मैंने माना नहीं, ज़िंदगी भर मैंने माना नहीं, अब मैं मानूंगा, अब मैं कुछ कहूँगा तो उसको लगेगा कि ये डर गया है, और मैं डरता नहीं हूँ। सोचिए, वो चाहते तो एक माफ़ी वीर है ना, जिसने 7 बार माफ़ी मांगी और आखिरी में अंग्रेजों ने उसको छोड़ दिया। वो माफ़ी वीर और उसके कम्युनिटी के, उसके जमात के जो लोग सरदार भगत सिंह के ऊपर अपना इनकी विरासत पे कब्जा करना चाहते हैं, जो संघी
भगत सिंह की जो फ़ोटो है वो जब रिलीज़ करते हैं तो उसमें भगवा टोपी पहना देते हैं उनको। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि संघियों के पास अपना कुछ है नहीं इस देश के प्रति। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनका जो माफ़ी भी था, अगर उस तरह से वो माफ़ी मांगते, एक बार भी अगर माफ़ी मांग लेते सरदार भगत सिंह, तो उनको माफ़ी मिल जाती, शायद 1 या 2 बार में माफ़ी मिल जाती। लेकिन उन्होंने कभी नहीं मांगी। उनके पिता सरदार बिशन सिंह उनसे वो बहुत डरते थे। वो बचपन में उनको पीटा भी करते थे, जैसा कि हाल ट्रेडिशनल परिवार में होता है कि वो ऐसा पिता का बड़ा खौफ रहता है। तो ऐसा खौफ था उनके अंदर। लेकिन जब वो जेल में बंद थे तो एक बार उनके पिता ने उनके लिए मर्सी पिटीशन दाखिल की, माफ़ी दे दी जाए, ऐसा एक दायर की। जब उनको पता चला कि ऐसा किया, तो वो अपने पिताजी के लिए बहुत भड़के थे। जिस पिता से वो इतना डरते थे, घबराते थे, उनको बहुत मतलब उन्होंने कहा उन्होंने बहुत कुछ कहा उनसे, और उनको कहा कि आपने क्यों लिख दिया माफ़ीनामा, क्यों लिख दिया ये। तो सोचने की बात है, वो वीर व्यक्ति था, इतना वीर, महावीर। उनके विचारों को हम नहीं समझे। हमने ये जो आज़ादी आने के बाद जिनके हाथों में सत्ता रही, उन लोगों ने अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। इससे पहले भी एक इंटेलेक्चुअल जाति है जो मात्र 3-4% है इस देश में, ब्राह्मण समाज, उसने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा लिखा। आज लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो जानकार हो गए हैं, समझे इन चीज़ों को, लेकिन उस वक्त नहीं थे। तो ये वो आज़ादी के बाद भी उनके हाथ में ही सत्ता रही, उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता रही। तो उन्होंने इनको अपने महापुरुषों की असली जो विचार थे वो जनता तक नहीं आने दिए। इनके वो विचार जो इनकी माफिक थे, इनके फ़ायदे के थे, उनको आने दिया। तो उन्होंने क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये किया, साइमन कमीशन का विरोध किया था और आज़ादी असहयोग आंदोलन में साथ दिया था। नो डाउट गांधी के असहयोग आंदोलन में साथ दिया था। चौरी चौरा जो का प्रोग्राम रखा था गांधी ने, उसमें भी साथ दिया था। तब उनको इतना ज्ञान नहीं था, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता था। उम्र कितनी थी? मृत्यु के समय 23 साल की उम्र थी, मौत के समय 23 साल की उम्र थी। तो धीमे धीमे जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उस समय गांधी ने उससे आंदोलन को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो नहीं चाहते थे उस आंदोलन को ख़त्म करना। उस समय से उन्होंने गांधी से अलग अपनी राह बना ली थी। तो सोचने की बात है, बहुत सारे विचार हैं। उन्होंने कहा भी था एक बार कि विचार नहीं मरते हैं। किसी भी व्यक्ति के, आदमी मर जाता है लेकिन विचार नहीं खत्म होते। बाबा साहब का भी यही विचार था कि विचार नहीं मरते हैं, विचारों में ताकत होनी चाहिए, और उन विचारों में शक्ति इतनी होती है तो दुनिया पीछे चलने लगती है। यही उनके साथ था, यही सबके साथ था। लेकिन हम उनके विचार को ही नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक दिन प्रोग्राम बना लेते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं, लड्डू वड्डू बांट देते हैं, कुछ अपना चाय पानी कर लेते हैं, 2-4 वो बोलता है, 2-4 वो बोलते हैं, बोल के अपना ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन हम जहमत नहीं उठाते। आजकल तो दोस्तों इतनी फैसिलिटी आ गई है कि हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ये यूट्यूब वगैरह पे सुन सकते हैं। अगर हम देख नहीं पाते, किताब नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम सुनना चाहिए। हम जब तक सुनेंगे नहीं उनके विचारों को, किसी भी महापुरुष के विचारों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे और ना ही अपने अंदर परिवर्तन ला पाएंगे। अदरवाइज वही चलता रहेगा जो कुछ लोगों ने लिख दिया, कुछ जाति विशेष के लोगों ने लिख दिया कि साहब ये है, ये कहा था, उन्होंने उसको सीमित कर दिया। ये जो महापुरुष है, भगत सिंह हों, चाहे बाबा साहेब हों, सुभाष चंद्र बोस हों, पेरियार रामास्वामी नायकर हों, या अन्य जो बहुजन समाज के या अन्य वो महापुरुष जो हैं, वो एक छोटे से दायरे में बांधने वाले नहीं हैं। वो असीमित है उनका। उनके विचारों को नहीं पढ़ेंगे, उनके विचारों को नहीं समझेंगे, तो हम सच कहें तो उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उनको साथ न्याय करना है तो उनके विचारों को पढ़ना होगा, समझना होगा। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम धीरे धीरे ही सही, अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो आज इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, सब कुछ उपलब्ध है, अच्छे, लेकिन इसमें भी बड़ा घालमेल हो गया है। किसी एक को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, बहुत सारे राइटर्स की बुक्स, ऑडियो बुक्स सुननी पड़ेंगी, तब आप उनको समझ पाओगे कि वाकई में वो थे क्या। वरना इतना घालमेल कर दिया गया है कि कुछ समझ नहीं आता, आम आदमी नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हमें अपने महापुरुषों के विचारों को पढ़ना है, समझना है। अगर हमें कुछ तरक्की करनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, इस देश को उनके सपनों का देश बनाना है। और आज बहुत आश्चर्य की बात है, इस देश ने आज़ादी के दीवानों को और जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया उनको भुला दिया। बाबा साहेब को भी भुला चुके थे, जिन्होंने आपके जीवन को इतना बेहतर किया। लेकिन भला वो काशीराम जी का, वो आए, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा और लोगों को समझाया, और बाकी बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को वो सामने लेकर आए। तो जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास बना भी नहीं पाती है। ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आज 28 सितंबर है, 27 को भी उनका बर्थडे हो सकता है, 28 को भी हो सकता है, लेकिन ये लीजेंडरी पर्सन थे, ये कभी मरते नहीं हैं। चाहे 28 को पैदा हुए, चाहे 27 को पैदा हुए, चाहे 25 को पैदा हुए, हम सब उनको नमन करते हैं। हमें उनके विचारों पर चलना चाहिए। अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।